गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नरेशन या स्पीच, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोगों ने जनरल चेंजेस को कवर किया था कि कुछ जो है सामान्य परिवर्तन हैं, जनरल रूल्स हैं जो जितने भी प्रकार के सेंटेंसेज हैं हर प्रकार के सेंटेंस में उनको फॉलो किया जाता है। और उसको हम लोगों ने 3 ग्रुप्स में चेंज करके, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में चेंज करके उसको 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कस किया और कवर किया। ग्रुप ए में हम लोगों ने चेंज इन टेंस, ग्रुप बी में हम लोगों ने चेंज इन पर्सन और ग्रुप सी में सम अदर चेंजेस के अंतर्गत जो है सभी रूल्स को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो है स्पेशल रूल्स, जो स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स मीन्स ऐसे रूल जो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होते हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। और मैंने अपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में और सेंटेंस इट्स काइंड्स में मैं पहले बता चुका हूँ। सेंटेंस की डिफरेंट काइंड्स क्या क्या हैं उसको मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको जान रहे होंगे। उसको अगर से किसी को डाउट है तो वीडियो लेक्चर पे जाकर के सेंटेंस काइंड्स में उसको स्टडी कर सकता है। अब हम लोग जो स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे नरेशन में। तो हमारा नरेशन इसमें स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स, इसे हम हिंदी में कहेंगे विशेष नियम। विशेष नियम अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए स्पेशल रूल्स भी अलग अलग हैं। सबसे पहले हम एक कैटेगरी में असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस के लिए स्पेशल रूल्स क्या क्या हैं इसे हम समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। और ये असर्टिव जो सेंटेंसेज होते हैं इसके अंतर्गत 2 तरह के वाक्य आएंगे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसमें 2 तरह के सेंटेंसेज आएंगे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। और इस तरह के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इनका होगा, या सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। ये 2 में से कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है। या सब्जेक्ट, वी मीन्स मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा है या सब्जेक्ट यानी कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म। एक तो स्ट्रक्चर ये हो सकता है। दूसरा अगर नेगेटिव सेंटेंस में हम लेंगे तो उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, सहायक क्रिया आएगी और उसके बाद मुख्य क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो कौन कौन से सम स्पेशल रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 1, इसको हम समझते हैं। ये जनरल रूल से कुछ मैच भी करता है। जिस तरह से जनरल रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय जो कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हटा दिया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंसेज में भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय जो कॉमास हैं और इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हटा दिया जाएगा। और हटाने के बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम जो है दैट का कनेक्टर या कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में हमारा क्या हो गया रूल में कि हम दैट का यूज़ करते हैं और कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज़ करते हैं। इस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह से कार्य करता है। दूसरा हमारा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, विल से या विल से टू, इसमें से कोई एक आए, से टू, सेज टू, विल से टू या फिर सेट टू,
इस तरह से आए, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में से टू है, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं इसको हम टेल में चेंज करते हैं, और जब सेज टू है इसको हम टेल्स में चेंज कर देते हैं। और विल से है, विल से ये जो का तो रहेगा विल से, और विल से टू को हम विल टेल में, और सेज टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इस तरह से जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, अगर वो असर्टिव सेंटेंस से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर से के बाद टू लगा हुआ है, टू तभी लगेगा जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है। अगर से टू है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में टेल में चेंज करेंगे, सेज टू है इसको टेल्स में करेंगे। ये दोनों चीजें हैं, से टू और सेज टू, ये दोनों किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और ये विल से या विल से टू या शैल से टू, ये हमारा फ्यूचर टेंस में। दिस वन इज फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर टेंस। और ये दिस वन सेट लगा हुआ है, सेट टू, ये हमारा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो जब हमारी जो है रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू या विल से टू है, इट मीन्स द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस। तो एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वो जो का त्यों सेम एज इट इज उसी टेंस में रखा जाता है। ओनली व्हेन जो रिपोर्टिंग वर्ब ओनली जब सेड है या सेड टू है, यानी जब पास्ट टेंस में है, तभी यहाँ टोल्ड करने के बाद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। ये हमारा ये रूल हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इसको हम समझते हैं। थर्ड पॉइंट में हमको ये देखना है कि जब अगर से हमारा जो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें कोई प्रॉपर नाउन वर्ड आया हुआ हो, वो एड्रेस की तरह से किया गया हो, एड्रेस करने के लिए किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ किया गया हो, तो उस प्रॉपर नाउन को जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट की तरह से हम उसको यूज़ कर लेते हैं और वो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम you are in the room। इस तरह से मान लीजिए सेंटेंस पूछा गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ राम जो है प्रॉपर नाउन वर्ड आया हुआ है। इस प्रॉपर नाउन को यहाँ से हटाकर हम यहाँ ला देंगे, इसके पास ला देंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की तरह से। यहाँ आकर के रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हम इस तरह से समझ लें कि मदर सेड टू राम, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा मदर टोल्ड राम, मदर टोल्ड राम, ये इस तरह से कर देते दैट। अब यू है, राम की जगह ही हो जाएगा, ही वॉज इन द रूम। ये हमारा अगला चेंज है। तो जब भी प्रॉपर नाउन किसी जो है डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है तो उस पार्ट को हम बाहर निकाल करके जो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है उसके ऑब्जेक्ट की तरह से उसको यूज़ करेंगे और सेड टू समझ लेंगे, टोल्ड करके और उसको वहाँ पर ये लिख लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हमको देखना है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन न हो करके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई कॉमन नाउन हो, सिस्टर है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, इस तरह से है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन है, इस तरह के वर्ड आए हुए हो जो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन ना हो, तो उसको हम जो है उसको भी हम
डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकालेंगे और उसको हम ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, लेकिन उसमें हम जो है एड्रेस्ड एज का यूज़ करेंगे और एड्रेस्ड एज लिख करके उसके बाद फादर लिखिए या सिस्टर लिखिए या मदर लिखिए या फ्रेंड्स लिखिए, या आपके ऊपर है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो भी वर्ड है उसको आप वहाँ ले जाएंगे और उसमें एड्रेस्ड एज करके यूज़ करेंगे। इसका देखिए कैसे हम एक सेंटेंस, उसका भी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा सेंटेंस ऐसे है, द मैनेजर said, comma, inverted comma, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, comma, you have done well, full stop, comma, ये हमारा यह सेंटेंस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये लेडीज एंड जेंटलमैन ये एड्रेस किया जा रहा है, तो इसको हम जो है इस पार्ट को हम कहाँ ला देंगे, इधर। तो इसको हम जब इधर लाएंगे, इसके इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर लिखेंगे द मैनेजर एड्रेस्ड ladies and gentlemen तो इस तरह से जब इस तरह सेंटेंस है, द मैनेजर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेडीज एंड जेंटलमैन यू हैव डन वेल, यहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन को हम इस साइड ले आएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में ले आएंगे और इसका इंडायरेक्ट स्पीच हो गया द मैनेजर एड्रेस एज, द मैनेजर एड्रेस एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट, यू सेकंड पर्सन है, ये ज्यादा है इसके लिए हमने यूज किया दे क्यों यूज किया गया, लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये मोर देन वन है इसलिए हमने यहाँ पर दे और हैव को हमने चेंज कर दिया हैड डन वेल। इस तरह से हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया। तो इस तरह से जब भी हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स है, फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह से हमारे जो वर्ड्स आते हैं तो इसको हम जो है एड्रेस्ड एज लगा करके उस वर्ड को लिख देते हैं, उसके बाद एंड लगाकर फिर सेड दैट लिख करके वो पूरा सेंटेंस हम बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि अगर से हम डायरेक्ट स्पीच में जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें किसी को विश किया जा रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह के अगर कोई वर्ड आते हैं तो इसको हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसको हम जो है बेड लिख देंगे, यहाँ पर यूज करेंगे बिड या बेड का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के लिए बिड का यूज और पास्ट के लिए बेड का यूज कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे। अब इसका देखिए हम कैसे बनाएंगे। अब इसका सेंटेंस देखिए, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड said to me, comma, inverted comma begins, good morning, I am happy to see you। ये एक तरह से एक सेंटेंस है। My friend said to me, गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। अब यहाँ गुड मॉर्निंग यूज किया गया है। अब इसके बाद में जब इसका हम इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम लिखेंगे माई फ्रेंड
अब इस गुड मॉर्निंग को हम बाहर ले आएंगे, तो यहाँ लिख देंगे बेड, क्यों यहाँ सेड लगा हुआ सेकंड फॉर्म, तो बेड की जगह हमने क्या यूज किया, बेड। बेड अब यहाँ कर देंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब लिखेंगे एंड सेड दैट he was happy to see you is object me। इस तरह से हमने चेंज किया। यहाँ पर बेड यूज किया गया इसलिए क्योंकि गुड मॉर्निंग कहा गया, गुड इवनिंग किया गया, गुड नाइट कहा गया, और उसके बाद यहाँ गुड मॉर्निंग लिख देंगे, एंड लगा करके सेड दैट लगा करके इस आगे इसको सेंटेंस को हम पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी विश वाला कोई वर्ड हो, गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग हो, तो उसको इस तरह से हम चेंज करते हैं। बेड या बेड प्रेजेंट टेंस में लगाएंगे से या सेज के लिए, और बेड जो है पास्ट टेंस सेड के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल इज, लास्ट रूल क्या है, कभी कभी जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो उसमें यस और नो में आंसर भी मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा my friend said, comma, inverted comma, are you happy? ये क्वेश्चन किया गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब उसी में इसी में आगे लिखा हुआ he said yes, he said yes। इस तरह से जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन किया, ये आंसर जब यस और नो में आंसर भी दिया जा रहा हो, और इसका जब हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो जो ओल्ड सिस्टम था उसमें यस को आंसर्ड इन द अफर्मेटिव में और नो को आंसर्ड इन द नेगेटिव में चेंज कर देते थे, लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसकी जगह बस यस की जगह लिख देंगे यस ही वाज या नो ही वाज नॉट, इस तरह से आजकल लिखा जा रहा है। लेकिन पहले यस के लिए आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, और अगर नो रिप्लाई देना है आंसर्ड इन द नेगेटिव। इसको यूज किया जाता था, ये रूल है, एज ए रूल बताया जा रहा है, लेकिन आजकल इसको यूज करना अच्छा नहीं माना जाता है। यस के लिए यस आई एम या यस ही इज या यस शी इज यूज करेंगे, और नो के लिए नो आई एम नॉट या नो शी इज नॉट, नो दे आर नॉट, इस तरह से यूज इसको अच्छा माना जाता है। ये पुराने सिस्टम में इसको यूज किया जाता। अब हम जो है असर्टिव सेंटेंस में जितने रूल हमने पढ़ा है उसका एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने अभी जो रूल आपको समझाया है कि असर्टिव सेंटेंसेज में जो रूल फॉलो किए जाते हैं उसको मैं 5 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखा है, इससे आपको एक एक रूल मैं क्लियर करूँगा। फर्स्ट मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, शी सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही इज रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लगा हुआ है, सेड टू। आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड टू है उसको हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में। यहाँ सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। अब देखिए, इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं आईएस में, हम लिखेंगे शी सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड हिम। रूल में मैंने बताया था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ड को रिपोर्टेड स्पीच से ऐड करने के लिए दैट लगाते हैं, दैट। यहाँ पर ही है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग में नो चेंज, तो ही का ही रहेगा, दैट ही इज रीडिंग को हम आएंगे टेंस चेंज में, तो इसको इज रीडिंग इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे, तो ही वाज रीडिंग अ बुक। इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ हमने देखिए ये बदलाव किया, टोल्ड। यहाँ हमने क्या लगाया, दैट। ये क्यों लगाया दैट, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। और टोल्ड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सेड टू यूज किया गया। रिपोर्टिंग वर्ड क्या है, सेड टू। तो जब सेड टू होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में।
दूसरा मैंने रूल बताया था कि जब से टू या सेज टू है ये प्रेजेंट टेंस में होगा। जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में। इसका जब हम डायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो हमने लिखा नेहा, सेज टू को हमने लिखा टेल्स मी दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला। आई का चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नेहा। नेहा एक लड़की का नाम है, इसलिए नेहा की जगह यहां पर शी हो जाएगा, शी। रीड, यहां पर प्रेजेंट टेंस में रीड है, पास्ट टेंस में भी रीड का सेकेंड फॉर्म भी रीड ही, रेड। इसको रीड ही लिखते हैं, स्पेलिंग वही होती है लेकिन पढ़ते हैं रेड। शी रेड अ बुक। इस तरह से हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कर दिया। इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे समझने के लिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये बदला हुआ है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में ये बदला हुआ सेंटेंस है। थर्ड वन आई, द टीचर सेड रश्मि आई एम प्लीज्ड विथ यू। मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई प्रॉपर नाउन आए, एड्रेसिंग वर्ड आए, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये रश्मि को यहाँ ला देंगे और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे द टीचर अब सेड टू रश्मि हो जाएगा, यहाँ आकर सेड टू रश्मि हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टोल्ड रश्मि दैट। अब यहां पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो आई का चेंज अकॉर्डिंग टीचर। टीचर जो है मैन भी हो सकता है, वुमैन भी हो सकता है, ही और शी में से कोई भी एक लगा सकते हैं। हम मान लिया शी। एम प्रेजेंट टेंस है, यहाँ सेड आया है पार्ट। यहाँ पर देखिए मैंने एक मिस्टेक, गलती से बोल दिया मैंने। यहाँ सेज जो है प्रेजेंट टेंस है, सेज क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, पास्ट नहीं, बल्कि ये प्रेजेंट टेंस में रीड ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बाय मिस्टेक ये बोल दिया था कि पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा क्योंकि सेज यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ये भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं द टीचर टोल्ड रश्मि दैट शी, यहाँ एम लगा हुआ है, यहाँ वर्ब सेड है, पास्ट टेंस में है, तो एम को क्या कर दिया हमने? was pleased with। अब यू आया है, यू किसके लिए आया है? इस रश्मि के लिए आया है। तो रश्मि है, यहाँ पर यू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह से है, तो यहाँ पर लड़की शी है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो यू की जगह हमने क्या कर दिया? हर यूज कर दिया, क्योंकि लड़की रश्मि के लिए आया है। चौथा आप देखिए, द मैनेजर सेड। अब यहाँ पर एड्रेसिंग वर्ड कॉमन नाउन हो गया। मैंने बताया था जब कॉमन नाउन में फ्रेंड्स में या लेडीज एंड जेंटलमैन या फादर या ब्रदर या सिस्टर ये सब वर्ड आए तो इसमें में एड्रेस्ड एज यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच, द मैनेजर addressed as friends and said that you or friends they are simple present tense were doing well, they were doing well। इस तरह से इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर एड्रेस्ड एज लिख करके और वहाँ वर्ड आ जाएगा, कॉमन नाउन वर्ड आ जाएगा। लास्ट में अब देखिए इस तरह का, आई आस्क्ड हिम आर यू इल। मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर क्या है? ही सेड यस। तो मैंने बताया था जब यस आए तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, और नो आए तो आंसर्ड इन द नेगेटिव को बताया था। अब इसका हम डायरेक्ट स्पीच जब चेंज करेंगे, आई asked him if he was ill। ये पहले क्वेश्चन का है, फुल स्टॉप। अब जो he said yes तो लिखेंगे he answered। इसका जब बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच, he answered, या सीधा
यहाँ इल या इसी को सीधा एंड यहीं पे जोड़ देंगे, एंड ही आंसर्ड इन द affirmative. Affirmative. I asked him if he was ill and he answered हो गया in, answered के बाद क्या लिखा, in the affirmative, यहाँ in the है, साफ साफ है, answered in the affirmative। इस तरह से मैंने जो रूल बताया उसको हमने कवर किया है। इस तरह से हमने कवर किया असर्टिव सेंटेंस के रूल और रेगुलेशन को, और एक एक मैंने एग्जांपल देकर के आपको यहाँ समझाया है। अब आप लोगों से ये सलाह दिया जाता है, मैं एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस एग्जांपल को, नोट्स को अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, समझें और बनाएं, और बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व करें, जो नहीं आया उसको आप पूछें।